नमस्कार, रिवाजों का रहस्य चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पुत्र की मृत्यु पिता से पहले क्यों हो जाती है। पुत्र की मृत्यु पिता से पहले होना एक बहुत ही दुखद घटना है जिसे अकाल मृत्यु माना जाता है। इसके पीछे कोई कारण नहीं होता। पुत्र की मृत्यु पिता से पहले या तो किसी बीमारी के कारण होती है, कमजोर स्वास्थ्य या किसी दुर्घटना के कारण भी हो सकती है। इसके अलावा आनुवंशिक बीमारियां हो सकती हैं, जैसे हृदय रोग, कैंसर या दर पीढ़ी दर चलने वाला कोई भी कारण हो सकता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार अच्छे व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य जल्दी पूरा कर लेते हैं, जिसके कारण उनकी धरती पर जरूरत नहीं रहती और वे भगवान को प्यारे हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि मृत्यु एक पूर्व निर्धारित घटना है जो भगवान की मर्जी के बिना नहीं होती। यह घटना माता पिता के लिए बहुत ही कष्टदायी होती है, क्योंकि वे अपने बच्चों को बहुत मेहनत से पालते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी मृत्यु हो जाए तो माता पिता को गहरा सदमा लगता है, जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इतना बड़ा दुख है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि पुत्र की मृत्यु माता पिता से पहले हो जाती है? ये एक दुर्घटना होती है या फिर इसके पीछे कोई आध्यात्मिक कारण भी हो सकता है। सनातन धर्म में इस बारे में कई गहरी बातें की गई हैं और खासकर गरुड़ पुराण में इस रहस्य को विस्तार से समझाया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इस संसार में जो कुछ भी होता है बिना कारण के नहीं होता। हर घटना के पीछे कोई ना कोई कर्म का परिणाम जरूर छिपा होता है, चाहे वह व्यक्ति को दुख मिलता है, सुख मिलता है, लाभ हानि, जन्म मृत्यु, जो कुछ भी मिलता है ये सब हमारे कर्मों का फल होता है। हम जैसे कर्म करते हैं उसी तरह का फल हमें मिलता रहता है। इस संसार में कोई भी आत्मा बिना किसी कारण के किसी भी परिवार में जन्म नहीं लेती। हर आत्मा का एक कर्म संबंध होता है। इसका मतलब है कि पिछले जन्म में जो कर्म और संबंध हमारे बने होते हैं उन्हीं के आधार पर आत्मा किसी विशेष परिवार में जन्म लेती है। कई बार ऐसा होता है कि आत्मा का अपने माता पिता के साथ छोटा सा कर्म संबंध होता है जो जल्दी ही पूरा हो जाता है और इसलिए वह आत्मा जल्दी चली जाती है। जो आत्मा अपने कर्मों को जल्दी पूरा कर लेती है वह आत्मा संसार से जल्दी चली जाती है, चाहे वह पिता है चाहे पुत्र है। गरुड़ पुराण के अनुसार एक प्रकार से पुत्र को ऋण लेने वाला पुत्र कहा गया है। इसका अर्थ है कि पिछले जन्म में माता पिता ने उस आत्मा से, यानी जो उनका पुत्र था, उससे कुछ ऋण लिया था या फिर उसके साथ कोई कर्म बंधन बनाया था और वह आत्मा उसके घर में पुत्र बनकर जन्म लेती है और उसका ऋण पूरा हो जाने पर वह इस संसार से चली जाती है। इस तरह की आत्मा को शत्रु पुत्र कहा गया है। यह सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि वह सचमुच में उसका दुश्मन होता है। इसका मतलब है कि पिछले जन्म में उस आत्मा और माता पिता के बीच कोई बैर या दुश्मनी रही होती है। उस कर्म का फल भोगने के लिए वह आत्मा उस परिवार में जन्म लेती है और अपने माता पिता को दुख देती है, यानी जल्दी मृत्यु होने के कारण उनको गहरा दुख देकर चली जाती है। ये सब कर्मों का फल होता है जिसे इंसान समझ नहीं पाता। कुछ आत्माएं केवल अपने पुराने कर्मों का फल भोगने के लिए थोड़े समय के लिए जन्म लेती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चा जन्म लेते ही कुछ महीनों या सालों में इस संसार से चला जाता है, जो कि बहुत ही दुखद घटना होती है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो वह आत्मा अपने पिछले जन्मों के कर्मों का छोटा सा फल भोगने आई है। कई बार ऐसा होता है कि माता पिता के कर्मों के कारण भी ये दुख सहना पड़ता है। पिछले जन्म में किसी ने किसी के साथ अन्याय किया हो, किसी का दिल दुखाया हो या किसी को कष्ट दिया हो तो उसके कर्मों का फल किसी ना किसी रूप में उसे अगले जन्म में जरूर मिलता है, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो। चाहे उसको धन का नुकसान हो या फिर बीमारी के रूप में उसे कर्मों का फल मिले या संतान के दुख के रूप में भी मिल सकता है। जो माता पिता अपने जीवन में अधर्म का रास्ता अपनाते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, झूठ बोलते हैं, किसी भले आदमी का बुरा करते हैं, तो उनके कर्मों का फल भी उनकी संतान को मिल सकता है। ऐसी स्थिति में संतान का अल्पायु होना एक कर्म फल माना गया है, जो माता पिता के कर्मों से जोड़कर देखा जाता है। मनुष्य इसे ईश्वर की लीला समझता है। कई आत्माएं बहुत पवित्र होती हैं और उनका इस संसार में आने का उद्देश्य कुछ समय के लिए होता है, जो माता पिता को कुछ विशेष अनुभव देती हैं। पुत्र की मृत्यु माता पिता से पहले होना केवल शरीर का अंत होता है, आत्मा का नहीं। वो आत्मा अपनी अगली यात्रा पर निकल जाती है, लेकिन जो लोग पीछे रह जाते हैं उनके लिए ये दुख भरा गहरा सदमा होता है।
ऐसे समय में माता पिता को धैर्य रखना चाहिए, ईश्वर में विश्वास बनाए रखना चाहिए। जब भी किसी की संतान की मृत्यु होती है, माता पिता से पहले उसके बच्चे मर जाते हैं, तो माता पिता का जीवन बहुत ही दुखमय हो जाता है। ये एक परीक्षा की घड़ी होती है, विश्वास की घड़ी होती है, जीवन को समझने की घड़ी होती है और भगवान को याद करने की घड़ी होती है। अगर कोई आत्मा जल्दी ही इस संसार से यानी थोड़े समय में इस संसार को छोड़ देती है तो उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, उसके नाम से दान करना चाहिए, भगवान का स्मरण करें। इससे उस आत्मा को शांति मिलती है और माता पिता के मन को भी थोड़ा संतोष मिलता है। इस संसार में हर आत्मा की एक अलग अलग यात्रा होती है। कोई लंबे समय तक यात्रा करता है तो कोई बहुत कम समय के लिए यात्रा करता है। हर आत्मा का इस संसार में आने का एक उद्देश्य जरूर होता है, इसलिए हमें जीवन को समझने की कोशिश करनी चाहिए और हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। जीवन और मृत्यु इस संसार के सत्य हैं। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए हमें अपने जीवन को अच्छे कर्मों से सुधारना चाहिए ताकि हमारे परिवार के जीवन में सुख और शांति बनी रहे। संसार में कोई भी संबंध, कोई भी रिश्ता बिना कारण के नहीं बनता। हर संबंध के पीछे किसी न किसी जन्म का कर्म बंधन जरूर होता है, चाहे वह माता पिता का बंधन हो संतान के साथ या पति पत्नी का बंधन हो। कोई भी रिश्ता केवल इस जन्म का नहीं होता बल्कि कई जन्मों से जुड़ा हुआ होता है। पुत्र भी कई प्रकार के होते हैं। पुत्र का स्वभाव, उसका जीवन, उसके कर्म भी अलग अलग होते हैं। पुत्रों में से कुछ पुत्र ऐसे होते हैं जो माता पिता के लिए सुख और समृद्धि लेकर आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके आने से माता पिता को बहुत कष्टों और दुखों का सामना करना पड़ता है। ये सब पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है। एक पुत्र होता है जो माता पिता के ऋण को चुकाने के लिए जन्म लेता है। पिछले जन्म में माता पिता और उस आत्मा के बीच कोई लेन देन या कर्म संबंध होता है तो उस संबंध को पूरा करने के लिए, उस लेन देन को पूरा करने के लिए कई बार वह आत्मा उस परिवार में जन्म लेती है। यह पुत्र माता पिता की बहुत सेवा करता है, सुख देता है और उनके जीवन को आसान बना देता है। कई बार ऐसा होता है कि वह संबंध केवल थोड़े समय का होता है। जैसे ही उसके कर्म पूरे होते हैं तो वो आत्मा संसार से चली जाती है। कई बार हम देखते हैं कि कोई पुत्र बचपन या युवावस्था में ही संसार को छोड़ देता है और एक पुत्र होता है जो शत्रु पुत्र होता है, जिसके साथ पिछले जन्म में माता पिता का कोई विवाद या बैर रहा हो तो उस बैर का फल भोगने के लिए वह आत्मा उसी घर में जन्म लेती है। ऐसे पुत्र अक्सर अपने माता पिता को कष्ट देते हैं, उनका अनादर करते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं और उनके जीवन में परेशानियां लाने का काम करते हैं। ऐसे पुत्र कम उम्र में ही इस संसार से चले जाते हैं जो अपने माता पिता को गहरा दुख देते हैं। ये दुख माता पिता के पुराने कर्मों का परिणाम होता है। कुछ पुत्र होते हैं उदासीन पुत्र। ये वो पुत्र होते हैं जो अपने माता पिता से ज्यादा लगाव नहीं रखते। वो अपने जीवन में इतना व्यस्त रहते हैं कि उसे माता पिता की भावनाओं की कोई परवाह नहीं होती। वो ना तो उन्हें विशेष सुख देते हैं और ना ही दुख देते हैं, बस वो अपने जीवन में मगन रहते हैं। ऐसे पुत्र पिछले जन्मों के सामान्य कर्म संबंध के कारण ही जन्म लेते हैं। कुछ पुत्र होते हैं सेवक पुत्र। ये वो पुत्र होते हैं जो अपने माता पिता की सेवा के लिए जन्म लेते हैं। ऐसे पुत्र अपने माता पिता को भगवान के समान मानते हैं, उनकी सेवा करते हैं, आदर सम्मान करते हैं और उनके जीवन को सुखी बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे पुत्र बहुत ही भाग्यवान माता पिता को मिलते हैं। माता पिता के पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों के कारण ही इस तरह के पुत्र प्राप्त होते हैं। जो माता पिता पिछले जन्मों में अच्छे कर्म करते हैं, दान करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें ऐसे सेवक पुत्रों की प्राप्ति होती है। एक पुत्र होते हैं माता पिता के जीवन में खुशियां लेकर आते हैं। उनका स्वभाव अच्छा होता है, सबका सम्मान करते हैं और माता पिता के गर्व का कारण भी बनते हैं। ऐसे पुत्र परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, अपने कर्मों से समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं। लेकिन इन पुत्रों में से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी आयु बहुत कम होती है। जब पुत्र की मृत्यु माता पिता के आगे होती है तो यह दुख एक असहनीय दुख होता है। ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। हर आत्मा को अपने कर्मों का फल मिलता है।
जब भी किसी पुत्र की मृत्यु माता पिता से पहले होती है तो वह घटना एक दुखद घटना नहीं होती बल्कि कर्मों की एक जटिल प्रक्रिया का परिणाम होती है। ये सुनने में आपको कठिन लग सकती है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान हमें यही सिखाता है कि जीवन की हर घटना के पीछे कोई ना कोई गहरा कारण जरूर होता है। जब किसी संतान की मृत्यु होती है तो माता पिता को आध्यात्मिक शोक में डूबने की बजाय भगवान का स्मरण करना चाहिए, उस आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, दान करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, सच्चे मन से भगवान को याद करना चाहिए कि उसे अगले जन्म में अच्छा जीवन मिले। इसीलिए हिंदू धर्म में श्राद्ध, तर्पण और दान की परंपरा बनाई गई है। इन कर्मों के माध्यम से हम उस आत्मा की शांति के लिए कामना करते हैं। इसलिए मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कर्म वह बीज है जिसे भविष्य का फल पैदा होता है। इंसान के कुछ ऐसे विशेष कर्म भी होते हैं जिसके कारण संतान की आयु कम हो जाती है। इन कारणों को जानकर आप अपने जीवन में भी कुछ बदलाव लाने की कोशिश जरूर करेंगे। पुत्रों के अलग अलग प्रकार होते हैं। हर आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार परिवार में जन्म मिलता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे कौन से कर्म हैं जिनके कारण कभी कभी संतान की आयु इतनी कम होती है और माता पिता से पहले ही वह इस संसार को छोड़ देती है। ये प्रश्न जितना गंभीर है उतना ही गहरा भी है। पिछले जन्मों के अच्छे और बुरे कर्मों का लेख ही उसी के आधार पर उसकी आयु, उसका सुख दुख, जीवन की परिस्थितियां तय करती हैं। इसलिए कई बार कोई आत्मा केवल थोड़े समय के लिए जन्म लेती है, क्योंकि उसके कर्मों का फल भी उतने ही समय तक सीमित होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो आत्मा पिछले जन्म में बहुत ज्यादा अधर्म करती है, दूसरों को कष्ट देती है, निर्दोष लोगों को दुख पहुंचाती है, उसको कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी ऐसी आत्माएं बहुत थोड़ी आयु लेकर जन्म लेती हैं ताकि वे अपने कर्मों का फल जल्दी भोग कर अपनी आगे की यात्रा पर बढ़ सकें। माता पिता के कर्म भी संतान के जीवन को प्रभावित करते हैं। अगर माता पिता अपने जीवन में बार बार गलत कार्य करते हैं, दूसरों का अधिकार छीनते हैं, गरीब या कमजोर व्यक्ति को सताते हैं, तो ऐसे लोग उसके लिए बद्दुआ निकालते हैं, उसके सर्वनाश की सोचते हैं, जिसके कारण उसके कर्मों का फल उसको संतान के रूप में मिलता है जो जल्दी मर जाती है। जो लोग धर्म से भटक जाते हैं उसके परिणाम भी उसके परिवार को भोगने पड़ते हैं। कई बार ये परिणाम संतान के दुख के रूप में भी सामने आता है। जो लोग माता पिता का अनादर करते हैं, अपमान करते हैं, उनका आदर नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते, उनके जीवन में संतान से जुड़ी परेशानियां आती हैं, क्योंकि सनातन धर्म में माता पिता को भगवान के समान माना गया है। और जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करता है, सेवा करता है, आशीर्वाद लेता है, उनके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। मनुष्य को अपने जीवन में दान पुण्य, धार्मिक कार्य, सेवा कार्य जैसे कार्य जरूर करने चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक सत्य है। हर आत्मा को एक ना एक दिन इस संसार को छोड़कर आगे बढ़ना है। इसलिए जब भी ऐसी घटना होती है, पुत्र पिता से पहले मर जाता है, तो उस आत्मा की शांति के लिए लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए और उसके नाम से कुछ दान धर्म जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से उस अल्पायु पुत्र को शांति मिलती है, परिवार के लोगों को मन में थोड़ा संतोष मिलता है। मनुष्य को हमेशा अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो हमारे जीवन में भी हमें अच्छे परिणाम ही मिलने वाले हैं। लेकिन गलत रास्ता अपनाते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाते हैं या केवल अपने बारे में सोचते हैं, तो उसके परिणाम भी हमें किसी ना किसी रूप में जरूर मिलते हैं। शास्त्र में भी बार बार मनुष्य को यही समझाया गया है कि जीवन में धर्म, दया और सेवा को जरूर अपनाना चाहिए। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि ये संसार जो है ना, अस्थायी है। यहाँ कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती, चाहे वह धन है, संपत्ति है, शरीर है, रिश्ते हैं, सब कुछ एक दिन समाप्त होना है। लेकिन जो हमारे कर्म हैं, हमने जैसे अच्छे बुरे कर्म किए हैं, वो हमारे अगले जन्म तक साथ चलते हैं और उसी के आधार पर हमारे जीवन में आगे संबंध बनते हैं, उसी तरह से परिवार मिलता है और उसी के आधार पर हमें थोड़ी या ज्यादा आयु मिलती है। इसलिए हमें अपने जीवन में सुख शांति पाने के लिए अपने कर्मों को अच्छा बनाना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। नमस्कार।